हेलो फ्रेंड्स, धर्मी एंड सीट फिटनेस एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। जब हमने वो शूटिंग वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि आप कौन सी लाइट यूज़ करते हो, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो और आप कौन सा स्टैंड यूज़ करते हो। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो ये मेरी लाइट है, मेरे स्टैंड है और मोबाइल से मैं शूट करती हूँ। तो कौन सा मोबाइल हम यूज़ करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज हमारा धर्मेश केक एंड बेक के लिए कपकेक्स का शूट हो रहा है और यहाँ आप देख सकते हो कि हमने एक मोबाइल स्टैंड पर रख दिया है। और हम जो मोबाइल में कैमरा आते हैं उसमें शूट नहीं करते, हमने शूटिंग करने के लिए ओपन कैमरा डाउनलोड किया हुआ है। और ओपन कैमरा आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें भी थोड़ा सा सेटिंग रहता है कि आपको फोकस किस तरह से करना है और ब्राइटनेस वगैरह कितनी रखनी है, वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। तो ओपन कैमरा में शूट करने से क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स हमें स्टैंड के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा स्टैंड यूज़ करते हो। तो हमारे पास इस तरह के दो स्टैंड हैं, एक जो हमने यहाँ शूटिंग के लिए लगाया है और एक जो सामने लगाया है। और दोनों स्टैंड में ये नॉब सिर्फ अलग है। इस तरह का जो नॉब है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें ग्रिप अच्छे से रहता है। और ये वाला है वो लगाने में भी थोड़ा सा टफ है, बहुत टाइट है और कभी तो उंगली भी इसमें आ जाती है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद नहीं है। और स्टैंड की लिंक हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने यहाँ के लोकल स्टोर से खरीदा था। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लिंक के बारे में पूछते हैं लेकिन लिंक हमारे पास नहीं है। तो इसकी हाइट भी अच्छी है, तो प्लेटफॉर्म पे जब हम शूट करते हैं तो आराम से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अभी ये मैंने पूरा खुला भी नहीं है, फिर भी इतनी हाइट है। और स्टैंड की वजह से हम अलग अलग एंगल से भी शूट कर सकते हैं। दो तीन जन किचन में शूट कर रहे होते हैं तो इस तरह की कॉमेडी होती रहती है। नॉर्मली हम ये दो फोन से शूटिंग करते हैं। ये वाला जो फोन है वो सैमसंग M31s है। एंड ये जो हम मोस्टली शॉर्ट वीडियो फ्रंट साइड से जो शूट करते हैं रील के लिए बिहाइंड द सीन्स, ये वाला MI का फोन है, MI Note 5 या 6 है। सो नॉर्मली ये दो फोन से हमारा शूटिंग होता है। तो ये नॉब की वजह से हम मोबाइल को आगे पीछे कर सकते हैं और एंगल सेट कर सकते हैं। इसे टाइट और लूज करना होता है तो ये आराम से आगे पीछे होता है। तो हमें किस एंगल से रखना है उसी के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। और इसे लूज करने से हम स्ट्रेट भी कैमरा को रख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको रील के लिए या शॉर्ट वीडियो के लिए शूट करना हो तो आप इस तरह से भी शूट कर सकते हो। और इसको जब हम लूज करते हैं तो मोबाइल को हम रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। ये तो मजा आया, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से होता है। घुमाने का मजा आ रहा है। क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती तो हमें भी पता नहीं है। ये वाला जो नॉब है इसे हम लूज करके स्टैंड को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ स्टैंड में यही सिस्टम रहती है, कुछ अलग नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत अलग रहता होगा। लेकिन ये दोनों थोड़ा सा अलग है लेकिन सिस्टम सभी में सेम ही है। और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स ने रिकॉर्डर के बारे में पूछा था कि आप कौन सा रिकॉर्डर यूज करते हो। तो मैंने ये रोडे का रिकॉर्डर लिया है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक और ब्लैक और एक वाइट। तो ब्लैक की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मैंने वाइट वाला लिया है और ये मुझे 20 या 21 में पड़ा था। तो एक जो मैं बोलती हूँ वहाँ पे रहता है और एक मोबाइल के साथ अटैच रहता है। तो हम जो 5-6 फीट दूर होते हैं तो भी इसमें आवाज़ अच्छे से आती है, अच्छे से रिकॉर्ड होता है। और साइड की जो आवाज़ है वो इतनी नहीं आती और साइड का जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होता है वो सब निकल जाता है। और ये रिकॉर्डर दोनों एक ही है, ये इसी तरह मिलेगा, एक रिकॉर्ड करने के लिए और एक मोबाइल में अटैच करने के लिए। तो यहाँ से हम बोलते हैं वो वहाँ रिकॉर्ड होता है।
और यहाँ जो रोडे के लिए अटैचमेंट का वायर दिया है वो हमने जब लिया था तब उसमें कैमरे के लिए था, तो मुझे मोबाइल के लिए चाहिए था तो मैंने ये अलग से लिया था, क्योंकि मोबाइल और कैमरे के लिए पिन अलग अलग आता है, तो ये अटैचमेंट वायर हमें अलग से लेना होता है। अगर आप कैमरा से शूट करने वाले होते हो तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ आता ही है। और पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो ये रिकॉर्डर बहुत ही अच्छा है और मुझे ये स्पेशली बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ और मेरा काफ़ी सारा काम एडिटिंग का इससे बच जाता है, क्योंकि शूटिंग के साथ हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा एडिटिंग का काम काफ़ी सारा बच जाता है। अभी जो आपको वॉइस आ रहा है वो बिना रिकॉर्डर का है। अब मैं आपको रिकॉर्डर अटैच करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। अब जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो वो रिकॉर्डर के साथ है, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बाहर का जो नॉइज़ था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया था। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सब होते हैं और मैं शूट करती हूँ तो किसी की खांसी की आवाज़ आ जाती है, या कोई फ़ोन पर बात करता है तो उसी की भी आवाज़ आ जाती है, या फिर पंखा चालू रहता है, हॉल में पंखा चालू रहता है तो भी इसमें आवाज़ आती है। तो ये सब अब आवाज़ इसमें नहीं आती। तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान रहता है जब हम शूटिंग करते हैं, तो उसके साथ बोलकर हम जब रेसिपी शूट करते हैं तो ये एडिटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है और गलती से कोई स्टेप भी मिस नहीं होता है, तो हमारा शूटिंग का काम आसान हो जाता है और शूटिंग के बाद एडिटिंग की मेहनत भी बच जाती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने लाइट के बारे में भी पूछा था कि आप कौन सी लाइट यूज़ करते हो। तो मेरे पास ये डिजिटेक का लाइट है और इसकी भी लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ के लोकल स्टोर से ही ख़रीदा था। वैसे तो मेरे घर में लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बारिश में बहुत ही रहती है, क्योंकि बारिश में लाइट की कमी रहती ही है, तो तभी मैं इसका यूज़ करती हूँ। और इसकी हाइट 9 फीट है, तो ये काफ़ी हाइट है इसकी। तो यहाँ से आप शेड एडजस्ट कर सकते हो, जो डिफरेंट लाइट के शेड्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 3 है, येलो रहता है, फिर थोड़ा ऑफ वाइट टाइप रहता है, एंड येलो एंड वाइट के बीच में ही टेम्परेचर का शेड्स रहता है। सो टेम्परेचर वाइज ये जो सब शेड्स है येलो टू वाइट के बीच में, तो जब भी नॉर्मली लो लाइट है वैसा कुछ रहता है तो वो हिसाब से एडजस्ट करते हैं हम। एंड ये सेकंड वाला है इंटेंसिटी। हाँ, ये लाइट की इंटेंसिटी कम या बढ़ाने के लिए रहता है। नॉर्मल शूटिंग के टाइम एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, सो वो इंटेंसिटी कम करने या बढ़ाने के लिए है, सो काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पे इस तरह का नॉब दिया गया है, इससे जब हम लूज करते हैं तो इसे ऊपर या नीचे फिर हम कर सकते हैं लाइट को, और फिर टाइट कर देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। और इसे भी आप घुमा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, राउंड घुमा सकते हो, और स्टैंड को भी यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये मैंने 5 या 5.5 हज़ार में लिया था। और इसके साथ मोबाइल के लिए स्टैंड भी दिया गया है, आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करती, मैं स्टैंड का ही यूज़ करती हूँ मोबाइल रखने के लिए। और ये 40 वोल्ट का है, तो काफ़ी अच्छी लाइट आती है। और लाइट के साथ मैं दोनों ट्यूबलाइट भी चालू रखती हूँ, तो शूटिंग आसानी से हो जाता है। तो आज शूटिंग के टाइम पे ही लाइट नहीं है, क्योंकि बारिश जैसा वेदर हो गया है, तो किचन में लाइट की बहुत ही कमी है। तो आप लाइट के साथ अब किस तरह से हम शूट करते हैं और कितना डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। अभी जो आप देख रहे हो वो बिना लाइट के हैं। अब मैं आपको लाइट चालू करके दिखाऊंगी। अभी हमने लाइट चालू की है, लेकिन लो रखी है। अगर मुझे रात को भी शूट करना होता है तो भी मैं ये लाइट से कर सकती हूँ। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो। तो ये सब हमारे शूटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ। कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इजी टू यूज़ है, हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और मेन तो हमारे बजट में होना चाहिए, तो मैंने सब वही लिया है जो मेरे बजट में था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन से ऐसे वीडियो आप देखना चाहोगे वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो हम वैसे ही वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।